पिछले कई दिनों से भारत और पाकिस्तान में तनाव का माहौल जारी था। हालांकि दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से कार्य कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान की ओर से लगातार रिहायशी इलाके के लोगों को निशाना बनाया गया। हालांकि भारत की सकारात्मक पहल देखने को मिली। भारत ने सिर्फ आतंकी संगठनों के ठिकानों को ही निशाना बनाया ताकि जड़ से आतंकवाद को निपटा सके। हालांकि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद अब दोनों देशों में हमले की जो कवायद है वो रुक गई है और कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर दोनों ही देशों में समझौता हो चुका है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा में और सिरसा की जनता जनार्दन से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत भी करेंगे। सर, आप क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो काफी युद्ध के हालात हो गए थे, अब वो शांत हो गया है, तो किस तरह देखते हैं पूरा? ठीक है, अब शांत हो गया तो पब्लिक अपने आम रूटीन में आ गई। और मोदी जी ने जितनी कार्रवाई करनी थी, आर्मी ने जितनी कार्रवाई करनी थी वो बढ़िया की। हम आर्मी के बहुत बहुत थैंक्सफुल हैं क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया जो उनको दिया गया था। उनके सैन्य ठिकाने, उनके आतंकवादी ठिकाने हैं ना, वो ध्वस्त कर दिए। ये बहुत ही अच्छा काम है। सिरसा में भी हमला हुआ था। हालांकि सिरसा की जो आर्मी है उसने पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए पाकिस्तान की मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। तो किस तरह देखते हैं? आर्मी को सैल्यूट, उन्होंने शिक्षा शहर को बचाया। शिक्षा की उन्होंने एक देश को पाकिस्तान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना ने बिल्कुल सही किया। तो लगता है कि पाकिस्तान अब यहीं रुक जाएगा और आतंकवाद को समाप्त करेगा? पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो रुकेगा या दोबारा करेगा। वो विश्वास के लायक ही नहीं। तो साफ तौर पर पाकिस्तान पर करारा जवाब न सिर्फ भारतीय सेना दे रही है बल्कि भारत के लोग भी दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और अब फिलहाल युद्ध की समाप्ति हो चुकी है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान पर विश्वास करना बेहद ही मुश्किल है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि आगे भी जो कार्रवाई होगी, अगर पाकिस्तान इसका जवाब देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी भारतीय सेना द्वारा दिया जाएगा। कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले किए गए, जवाब भारत की तरफ से भी दिया गया, क्या कहेंगे? देखो, पाकिस्तान की ये शुरू से ऐसी हरकतें रही हैं, आतंकवाद फैलाना उसका काम है। 22 अप्रैल को जब उन्होंने पहलगाम में ये काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने विदेश दौरा छोड़कर भारत में आए, तो आते ही उन्होंने ये बात कही कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अपनी जो उन्होंने कहे थे वो पूरा किया। 9 आतंकवादी संगठनों को, तो उनके ठिकानों को पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने मारने का काम किया। तो आर्मी को सैल्यूट, मोदी जी को सैल्यूट, इतना बड़ा डिसीजन लिया। उसके बाद फिर जो हरकत दिखाई पाकिस्तान ने, उनके जितने भी ड्रोन हमले थे, जितने भी मिसाइल हमले थे, सारे के सारे हमारे एयरफोर्स ने सब उनको ध्वस्त कर दिए। और उनके पाकिस्तान में फिर जाकर 6 एयरबेस उनके खत्म करने का काम भारतीय आर्मी ने। पूरी तरह से परफॉर्मेंस आर्मी की किस तरह देखते हैं? 100 में से 100 अगर आर्मी का कहे देना, आप ये देखो, ऐसा कभी सोच नहीं सकते थे, आम भारतीय भी नहीं सोच सकते थे कि 500 ड्रोन एक साथ आ जाएंगे और एक भी उनका सफल नहीं होने दिया। सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए। कुछ लोग, खासकर जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, खासकर कांग्रेस के लोग, वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध पहले भी हुआ था, लेकिन उस वक्त की जो इंदिरा गांधी का जो बड़ा स्टेप था, वो उन्होंने भी अमेरिका को एक बार मना कर दिया था। अमेरिका ने मध्यस्थता की थी कि आप हमारे युद्ध के बीच में न आए, जो भी हालात होंगे वो देखते जाएंगे। देखो, कांग्रेस पार्टी का और गांधी परिवार का इतिहास सभी जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। ये लगाओ, सदन में, हमारे संसद में हमले हुए थे, कसाद आया, कसाद आतंकवादी आया, सैकड़ों में लोग मारे गए, एक भी उनका बदला नहीं ले गया, कोई आतंकवादी संगठन में हम नहीं गए। अब हमारे उरी में हमले हुए तो उसका पूरा जवाब दिया गया, पुलवामा में हमले हुए तो पूरा जवाब दिया गया। अब पहलगाम में जो उन्होंने किया तो उसको आतंकवादी संगठन करने का काम मोदी सरकार ने किया। कांग्रेस ने तो हमेशा एक विपक्ष की जो उन्होंने राजनीति, अच्छी राजनीति करना कांग्रेस का काम है। और मोदी जी, ये युद्ध नहीं था, हमारा टारगेट था आतंकवादियों संगठन को खत्म करना, आतंकवादियों को खत्म करना, वो हमने किया। क्या आपको लगता है कि यहीं आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? देखो, आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। आप ये देखो, इस शर्त में ये लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन, ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। और ये भी कर दिया गया है कि अगर अब सीज फायर का उल्लंघन होता है तो वो युद्ध माना जाएगा।
अब अगर वो फिर वो हरकत करेंगे तो उनको फिर कड़ा जवाब दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो कुछ शर्तों पर अभी जो हमले की संभावनाएं खत्म कर दी हैं, क्या उस पर इम्प्लीमेंट पाकिस्तान करेगा? इम्प्लीमेंट करना उसकी मजबूरी है, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो पूरा पाकिस्तान भी खत्म करने में भारत को समय नहीं लगेगा। कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है पूरे एपिसोड को लेकर? भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था, क्या कहना आपका? हमारा सेना ने बहुत अच्छा बढ़िया वो किया था और सरकार भी अच्छा काम किया है और ये फायर कर दिया क्योंकि पब्लिक इसके चक्कर में पब्लिक बहुत मरती है। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये जिम्मेदारी ली। सिरसा पहले भी आतंकवाद का दंश झेल चुका है, काफी लोग आतंकवाद के उग्रवाद के कारण मर चुके हैं। अब परसों भी जो है हमला हुआ था, हालांकि नाकाम कोशिश की गई। भारतीय सेना की परफॉर्मेंस किस तरह देखते हैं? सेना की बहुत अच्छी हुई। अच्छा जवाब दिया। ठीक, अच्छा जवाब। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान यहीं तक स्टॉप करेगा? पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, उनका झूठे बोलते हैं, उनका क्या विश्वास है? भरोसा नहीं है। पाकिस्तान का कोई भरोसा उनको नहीं। जवाब दिया जाएगा आगे करेंगे। अगर वो उसका जवाब दिया जाएगा। अगर उन्होंने अब छेड़ेगा नहीं तो अब खत्म हो जाएगा पाकिस्तान, ये सोच लेंगे। तो साफ तौर पर भारतीय सेना न तो सिर्फ पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि भारत के लोग भी अब कहीं ना कहीं उत्साहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार और भारतीय सेना की परफॉर्मेंस बढ़िया रही। हालांकि अमेरिका की मध्यस्थता के कारण यह जो हमले की जो अब संभावनाएं हैं वो बिल्कुल शांत होती हुई दिखाई दे रही है। अब तनाव का माहौल कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है। ऐसे में अभी भी भारतीय लोगों को विश्वास नहीं है कि पाकिस्तान एक बार फिर से उन पर हमला कर सकता है। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर पाकिस्तान इस बार फिर भी कायराना हरकत को अंजाम देगा तो भारत की सेना उनको मुंह तोड़ जवाब भविष्य में जरूर देगी और आतंकवाद को जड़ से जरूर मिटाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर सिरसा के लोगों की क्या कुछ राय है, इसको जानने के लिए पहुंचे हैं सिरसा के पार्क में, जहाँ तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ गर्मी के मौसम पे टाइम पास कर रहे हैं। पेड़ के नीचे ताश खेलकर टाइम पास कर रहे हैं। हालांकि ये बुजुर्ग सुबह से लेकर शाम तक पार्क में ही अपना जो समय है वो व्यतीत करते हैं। आप कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। सर, आप क्या कहते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान और भारत में तनाव हुआ, दोनों तरफ से जो है हमले हुए, किस तरह देखते हैं? इसको हम 75% तो सही देखते हैं, जो बंद हुआ है 25% हम गलत देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो भरोसा नहीं किया जाता वो तो बगैर पूछ का बंदा है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो कभी भी दोबारा अटैक कर सकता है, कभी भी उग्रवादी भेज है। इसलिए अगर पूरा ही खात्मा होता है सिरसा भी काफी नुकसान झेल चुका है उग्रवाद का। हालांकि अब परसों भी जो एक हमला हुआ था जिसको नापाक पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था और भारत की सेना ने उसको रोक दिया था, ध्वस्त कर दिया था, किस तरह देखते हैं? वो बहुत बढ़िया कामयाबी है हमारी सेना के ऊपर। हमें गर्व है कि ऐसे हमलों से हम घबराते नहीं, नापाक करते हैं हम। ये तो हम हमेशा से करते हैं पाकिस्तान को। हमने जितने भी युद्ध हुए उन सबको मतलब युद्धों को जो है ना हमने जीता है। तो इस बार क्या उम्मीद थी, अगर युद्ध लंबा चलता है तो क्या उम्मीद लग रही थी? हम तो उसको 48 घंटे में खत्म करते हैं। 48 घंटे के अंदर अगर हमारे को आदेश मिलता ना आगे बढ़ने का, 48 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान को। थोड़ी मायूसी भी है कि युद्ध नहीं हुआ। मायूसी तो है, कल को फिर हमारे नियतों की जान जाएगी, कल को फिर वो हमारे सैनिकों पर गोलियां चलाते रहते हैं, वो बेवजह मरते हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय में भी ऐसा हस्तक्षेप दूसरे देशों द्वारा किया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी की बात नहीं मानी और युद्ध को कंटिन्यू किया था। नहीं, ये झूठ है। कांग्रेस तो झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस की हम नहीं मानते। कांग्रेस हम भी फौज में थे, कांग्रेस ने क्या दिया था हमारे फौज में? अभी हमारे को हर साधन मिलता है फौज में, ये झूठ है। अब सुविधाएं अच्छी मिलती है। अब बिल्कुल सुविधाएं मिलती है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, बॉर्डर पर हर चीज मिलती है सैनिक को। और अब जो युद्ध था वो निर्णायक युद्ध था, अगर हमारे को आदेश मिलता, परंतु युद्ध नहीं हुआ। ये
युद्ध नहीं है, ये हमला था। ये तो मतलब उग्रवाद को मिटाने के लिए हमला था। जिस तरह उन्होंने हमारे पर किया, उनका बदला लेने के लिए हमने उनके अंदर घुस गए। मुंह तोड़ जवाब दिया। ये युद्ध नहीं है। इसको वैसे हम कह रहे हैं युद्ध की संख्या दे रहे हैं, युद्ध नहीं है ये। अगर युद्ध होता तो हम 48 घंटे में फिनिश करते। ये हमारे सोच है। आप क्या कहते हैं, किस तरह से पूरा इंसिडेंट आप देखते हैं? सीज फायर की घोषणा, इसकी कौन सी शर्तें हैं, किस कंट्रीज का दबाव है, प्राइम मिनिस्टर क्यों चुप है, अमित शाह भी क्यों चुप है, इन बातों का जवाब मिलता तो सही। 2 दिन युद्ध चला है और उसके अंदर क्या निकल के आया, ये बात इनकी ठीक है, फौजी साहब की बहुत अच्छी है कि उग्रवाद के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, उनको जवाब देना जरूरी था। लेकिन सीज फायर का जो अनाउंस कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। लड़ाई हम 2 देश लड़ रहे हैं, तो इनके पीछे कारण कुछ और भी होंगे, ऐसा नहीं है कि। लेकिन हाँ, हम चाहते थे कि जो हमारे सिविलियन के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा हमले किए गए हैं, सिविलियन को मारा गया है, उसका बदला हमने लेना था और वो लिया भी अच्छे तरीके से। लेकिन हाँ, बखूबी लिया। और इस युद्ध को, इस पराक्रम को किसी एक पार्टी से जोड़ना, कांग्रेस से या बीजेपी से, इसके हम खिलाफ हैं। क्योंकि ये देश के आर्मी का पराक्रम है, देश के लोगों का विश्वास है, किसी एक पार्टी का नहीं है। जो देश भी किसी एक पार्टी का नहीं है, ये सबका साझा है। पहले भी युद्ध होते रहे हैं, निर्णायक लड़ाइयाँ होती रही हैं। 70 में बांग्लादेश अलग बना था, आगे भी होती रहेंगी। लेकिन देश है, देश के लिए हम एकजुट हैं, देश के साथ हैं और हमेशा अपने आर्मी के जवानों का हौसला बुलंद करते रहेंगे। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें चाहिए। लगता है कि पाकिस्तान यही स्टॉप कर देगा? देखो, वो तो आपको सामने आ ही गया। सीज फायर करने के बाद भी उसने कुछ घंटे तक बाद में फायर करता रहा, 4 घंटे तक करता रहा। तो लेकिन डिप्लोमेट पे आके हम एक टेबल टॉक पे आके मैं समझता हूँ कि हम अच्छे तरीके से अपनी बात, जो हमारी सरकार है, नहीं रख पाई, जो इससे बेहतर तरीके से रखी जा सकती थी। टेबल टॉक के हम कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। आप क्या कहते हैं पूरे इंसिडेंट को लेकर? जो ये उग्रवादी वहाँ रहते हैं, उनको उनकी सरकार को रोकना चाहिए। उनकी सरकार को रोकना चाहिए। उग्रवाद क्यों आए यहाँ हमारे यहाँ? लड़ाई का जो कारण है वो उग्रवादी है। उग्रवादी इधर आके मार जाते हैं हमारे निर्दोष लोगों को। ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ से कभी कोई अटैक नहीं हुआ। उग्रवादी उधर से आके हमें हर बार कैसे करते हैं। ये बिल्कुल ही ख़त्म, इस बात के बाद होना चाहिए चीज़ का। पहले उनके उग्रवादियों को रोका जाए। भारत ने हमेशा जवाब दिया है। हाँ जी। आप क्या कहते हैं पूरे एपिसोड को लेकर? इन्होंने कह दिया जो उग्रवाद खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। बाकी अपनी फौज को सलाम करते हैं, जो लेडीज उनको सलाम करते हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर पर भारतीय सेना को तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर गर्व महसूस जो है शिक्षा के लोग कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं पूरे मामले को लेकर? सेना काम अच्छा रहा? सेना सही है, सेना युद्ध आगे होना चाहिए था। युद्ध होना कौन चाहता है? अच्छा हुआ युद्ध नहीं हुआ। अच्छी बात थोड़ी होती है। क्या लगता है पाकिस्तान यहीं रुक जाएगा? आप क्या कहते हैं जी? मैं यही कहता हूँ कि युद्ध को तो स्टॉपेज होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे देश का आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। उनका तो कुछ उनके एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि हमारे पास होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी फैसला हुआ है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय इसमें किसी के अंदर मतलब कि घुसपैठ नहीं है किसी भी देश की। हमारा खुद का ये फैसला है कि ये युद्ध वो चाहते थे, पाकिस्तान तो हार चुके थे, तो ये बंद हो जाए और मौके की तलाश में थे, उनको थोड़ा मौका दे दिया और ये बंद हो गया। नुकसान भारत का भी खूब हुआ है। नहीं, भारत का नहीं हुआ, मिलिट्री का नुकसान नहीं हुआ। सिविलियन में लोग हैं लगभग 20 के आसपास कैजुअलिटी है और 2-3 कैजुअलिटी हो सकता है अपने हों, उनकी अभी तक वैसे वो प्रेस में तो आई नहीं है, पर है कुछ तो साफ तौर पर लोगों का मानना है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था अब कहीं ना कहीं शांत हो गया है। लेकिन भारत और पाकिस्तान में युद्ध नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, लेकिन अगर युद्ध होता तो भारत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचने की संभावनाएं काफ़ी हो जाती। लेकिन अब पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं दबाव भी होगा। पाकिस्तान एक बार फिर से
अगर भारत पर हमला करता है तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब भी देगी और कहीं ना कहीं सीज फायर के आदेशों की उल्लंघना भी पाकिस्तान पर लग सकते हैं। आप क्या कहते हैं पूरे मामले को लेकर, क्या रिएक्शन है? भारत की सेना की कार्रवाई किस तरह रही? बेटा जो ये लोग कह रहे वो सही है, ये हमारा अपनी साथ ही सेना है, सही है। ये साथ है। नुकसान तो दोनों पर होगा ही, नुकसान अपना भी हो गया उनका भी हो गया। ये तो कहते भी लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो, अच्छा है, दोनों भाईचारे में बैठते आतंकवाद खत्म होना चाहिए, मुद्दा यही है। तो साफ तौर पर लोगों का मानना है कि आतंकवाद की समाप्ति होनी चाहिए। बार बार जो पाकिस्तान कारायना हरकत भारत के ऊपर कर रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक स्टॉपेज लगना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए, ताकि भारत के लोग भी कहीं ना कहीं सुकून और अमन की जिंदगी जी सके और अपने तरीके से पूरे देश की तरक्की में सहयोग कर सके। इसके साथ ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर आरोप भी लगा रहे हैं कि पाकिस्तान पर कभी भी भारत भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत का भरोसा तोड़ा है और उसके बाद कहीं ना कहीं कई बार भारत के कई हिस्सों में हमले भी किए हैं, जिसका जवाब लगातार भारत की सेना देती रही है और आगे भी जवाब देती रहेगी।